सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं मुरादनगर के अंदर रावली गांव में हूं और रावली गांव में हमारे साथ में पूज्य भिक्खु भंते धम्मपाल जी हैं, तो उनसे परिचय करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, मुरादनगर के अंदर जो वो वर्षावास कर रहे हैं सोंदा गांव के अंदर, और एक जानकारी लेंगे कि भगवान बुद्ध के बाद में राजा कनिष्ठ का नाम आता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो पूज्य भंते जी वंदामी। और भंते जी, अपने विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करिए। क्या, कहाँ से रहने वाले हैं, आपसे कांटेक्ट कैसे करें लोग, और आपने भिक्षु बने हैं तो उसके विषय में जानकारी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला, जनपद, वो अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ से भी तहसील अतरौली पड़ती है। तहसील अतरौली में गांव जखैर, जहाँ पर हमारे जन्म हुआ, वहीं से शिक्षा दीक्षा हुई। और 9 अक्टूबर 1976 में हमने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के सारा परिवार बुद्ध के मार्ग पर समर्पण कर दिया। और हम तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए, उनका अध्ययन करते हुए अपने परिवार को, स्वयं को सजगता के आधार पर, और मूल रूप से जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी, उसी के अनुसार हम जो है एक कदम इधर उधर न करके केवल बाबा साहब के आदेशों के अनुसार हमने अपना जीवन यापन किया और घर को भी समृद्धि से, उन्नति से, प्रगति से सुशोभित किया। बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब की शिक्षाओं से, क्योंकि सबसे पहले हमारे प्रेरणा स्रोत्र बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने हमको बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर किया, प्रेरणा दी कि बुद्ध के मार्ग पर चल कर के ही हम अपना जीवन सुखमय, शांतिमय और सम्मान सम्मान के साथ हम देश में एक आदर्श भिक्षु के रूप में हम काम करेंगे। तो नौकरी से निवृत्त होकर के 2013 में निवृत्त हुए अपने जॉब से। फिर उसके बाद में 2015 में 5 मई 2015 को हमने सारनाथ में हमारा नया जन्म हुआ बौद्ध भिक्षु के रूप में। और जब से अपने घर परिवार को त्याग करके आज पूरा देश में, पूरे संसार में अपना समझ करके और राग द्वेष से हट करके हम लोग अपना जीवन धम्म देशनाओं के आधार पर जो भी हमने अर्जन किया है, जो भी हमने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से सीखा है, चाहे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो सिद्धांतिक पक्ष हो, दोनों ही पक्षों को हमने मजबूती के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जितना हमारा क्षमता है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। भंते जी, मेरा एक सवाल है जी। आप कौन सी जॉब करते थे? मैं जो हमारी मल्टीवेशन कंपनी थी, गैलेक्सो कंपनी, जो विदेशी कंपनी थी, यूके से उसका संपर्क था और लंदन में उसका हेड ऑफिस था। तो उस कंपनी में हमने 35 साल जॉब किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए सारी जीवन में हमने बाबा साहब के लिए लगाया। और वहाँ पर भी हम बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रिटायर्ड हो करके आज हम अपने ऊपर गर्व करते हैं कि इतना जॉब करने के बावजूद भी फिर हमने घर में रहना उचित नहीं समझा और ये चीवर लेकर के
इतना त्याग किया कि चीवर लेकर के आज जो है हमें जब समाज में जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, किसी भी प्रकार का समाज हो, जो भी हमें आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं तो हम तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की ही विचारधारा को उनके सामने रखने का आपने प्रयास बंते जी चीवर धारण कर लिया, भिक्षु हो गए, उसके लिए साधुवाद है। आपने विपश्यना कितनी बार करी है? हाँ, हमने विपश्यना लगभग 65 शिविर कर चुके हैं विपश्यना के, गोइंका जी के, गोनका जी के, और जिसमें 30 शिविर हमने 10 डेज के किए, 10 दिवसीय किए, और 10 शिविर हमने सती पठान के किए, और 5 स्पेशल शिविर किए, और 5 धम्म सेवाएं भी दी, और 3 20 डेज के कोर्स किए, 3 30 डेज के कोर्स किए, 8 शिविर हमने 45 दिन के किए, और अब भी हमारी निरंतरता विपश्यना के अभ्यास में 24 घंटे बनी रहती है। इससे हम अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वाणी को, अपने कर्मों को नियंत्रण करते हुए, इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए विपश्यना में ही अधिकतर हम टाइम अपना देते हैं। बंते जी, भगवान बुद्ध के बाद एक राजा थे, जो राजा कनिष्ठ थे। उनका बड़ा नाम है देश में, लेकिन उनका प्रचार या उन पर चर्चा नहीं होती। उनके विषय में थोड़ा सा आप लोग समाज का मार्गदर्शन करेंगे? तो हमारे जो उपासक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र गौतम हिसाली। सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल चलता है और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। तो मेरे सामने जो यूट्यूब पे और इनका चैनल चल रहा है, सरदे है, क्या नाम बताया? देवेंद्र देवेंद्र गौतम जी, हिसाली, मेरे गांव का नाम है हिसाली। शाली गांव से ये हैं, और वर्तमान में मेरे साथ बैठे हुए हैं, और वो परिचय के साथ साथ कुछ एक विशेष जानकारी भी साथ साथ ले रहे हैं भिक्षु जीवन के लिए। और जो हमारे ऐतिहासिक जो सम्राट हुए हैं, 10 सम्राट हुए हैं हमारे देश में, जिसमें सबसे पहले महान सम्राट अशोक का नाम आता है, जो बुद्ध के बाद में उन्होंने जब बुद्ध के जीवन में उनकी शिक्षाओं में जब प्रवेश किया, कलिंग की लड़ाई के बाद जब वो बिल्कुल हताहत हो गए, अशांत हो गए, जीवन में बहुत कुछ उनके अंदर ऐसा हो गया था कि वो जीने लायक नहीं थे, तो उन्हीं के परिवार का एक खनिज भिक्षु हो गया था, तिस्य नाम के भिक्षु थे। और जब उनको देखा कि ये इतनी लड़ाई के बाद में इतनी शांत मुद्रा में विचरण कर रहे हैं, तो ये कुछ है, कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने अपने महल में बुलाया और सम्राट अशोक से जब उनका वार्तालाप हुआ कि मुझे 8 दिन हो गए कलिंग की लड़ाई को, मैंने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मैं चैन नहीं मिल रहा, मैं बड़ा व्याकुल हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, और चारों तरफ मुझे हाहाकार और इस तरह से मुझे दिखाई देता है कि कितना नरसंहार हुआ, उससे मैं बेचैनी बढ़ रही है, तो इससे कैसे मुझे चैन मिले। तो तिस्य जी ने, मोंगलायन तिस्य ने सम्राट अशोक के सामने तथागत बुद्ध की जो मेन शिक्षा थी, जो उन्होंने खोज की थी, विपश्यना के माध्यम से
उनको बताया कि अगर आप इस पे थोड़ा सा भी पालन करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो वर्तमान में ही तुम्हें लाभ मिलने वाला है। तो उन्होंने ऐसा किया और उनको वर्तमान का लाभ हुआ। राजा कनिष्ठ के विषय में हाँ, कनिष्ठ के विषय में लगभग कुछ राजाओं के बाद में इनसे और भी बीच में राजा हुए। हाँ। फिर उसके बाद में कनिष्क हुए। कनिष्क हर्षवर्धन से पहले राजा थे जी, जो कि चौथी 5वीं शताब्दी में इनका आविर्भाव हुआ जी। और ये भी 10 सम्राटों में ये इनका चौथा नंबर था कनिष्क का जी। तो कनिष्क को जब बुद्ध की शरण में गए और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया तो उन्होंने अपनी प्रजा को, अपने राज्य को विस्तार के साथ बहुत ऐसा बनाया बिल्कुल बौद्ध में, यानी प्रबुद्ध भारत जिसको कहते हैं। अफगानिस्तान और ये भूटान और बर्मा और तिब्बत, बहुत सारे ये निकट के जो देश हैं इस समय, वो सारा कनिष्क के साम्राज्य था। पूरा देश बौद्ध यानी बौद्ध विचारों से ओतप्रोत था और उस समय कनिष्क के समय में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस स्वर्ण काल कहा जाता था। कोई भी किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, कोई हत्या नहीं होती थी और सभी पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए जीने का अधिकार था। तो ऐसा कनिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं, उनका इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है और वो हमारे एक बौद्ध सम्राट थे। पंते जी, एक चीज़ बताइए, आपने इतने 45 विपश्यना शिविर करे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि विपश्यना ही बुद्ध है और बुद्ध का ज्ञान विपश्यना के बिना कोई नहीं प्राप्त कर सकता। मैं 4 शिविर कर चुका हूँ, अभी व्यवस्था के कारण नहीं जा पाया हूँ। गोयनका जी की ही करता हूँ मैं विपश्यना 10 डेज में। मुरादनगर, मोदीनगर के अंदर विपश्यना सेंटर आप चला रहे हैं कहीं? बहुत सारी जगह, जैसे हमारा मुरादनगर का पार्क है और अबूपुर के अंदर बाबा साहब का बहुत बड़ा पार्क है। सोंदे गांव के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इसमें जो ज्ञान आपने अर्जित करा है वो स्टूडेंट हैं जो भी है उनके लिए, जो अगर आप उनमें हर संडे में विपश्यना का शिविर रखें तो वो मेरे अंदाज में शायद ज़्यादा होगा। मैं क्षमा चाहूँगा है जी, क्योंकि 45 शिविर का मतलब ये, मेरी तो उम्र ही 45 साल। देवेंद्र जी, जी, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ इस बात के लिए जी, कि मैंने जब पहला शिविर 97 में किया था जी, और 97 में उस समय मेरी आयु 40 वर्ष की थी। ठीक। 40 वर्ष की अवस्था में मुझे ये विपश्यना मिली और विपश्यना मिल कर के जो मेरे अंदर करीब करीब 10-11 साल का एक रोग था, जी, जी, वो भी इस विपश्यना के माध्यम से निकल गया था। जी, जी। और 22-23 साल में किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई इलाज नहीं करवाया और कोई दवा नहीं ली, लेकिन विपश्यना ने मुझे स्वस्थ रखा। और आज वर्तमान में गाजियाबाद मोदीनगर गांव सौंदा में सौंदा बुद्ध विहार बना हुआ है और मुझे यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2023 में मुझे बुलाया गया था सम्मान के साथ। और जब से ऐसा कोई दिन नहीं है, कहीं बाहर निकल जाऊं तो कहता नहीं हूं, लेकिन रोज़ाना 10, 20, 50 के लोग हमारे बुद्ध विहार में आ जाते हैं, जहां पर हमारा धम्म हॉल बना हुआ है। शाम को हम केवल हमारा काम यही है कि हम
विपश्यना सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, और उसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान एक अधिकार पर आपको टाइम देने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि सोंदा जो गांव है वो एक नहर के किनारे अलग साइड में पड़ता, उसके लिए तो हफ्ते में अगर एक बार आप प्रचार करेंगे, आपके यहाँ यूट्यूबर और भी हैं कि भाई विपश्यना का यहाँ एक दिन रखा है संडे का, तो उसका दूर दूर से लोग आ सकते हैं। अबूपुर गांव के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसके अंदर जो लोग मोदीनगर रोड के पास के हैं वो लोग आ सकते हैं। मुरादनगर पार्क पे हम जब 4 रोड से मैसेज करेंगे कि भाई संडे के दिन यहाँ विपश्यना सिखाई जाएगी, आप लोग आइए, दम देश ना दीजिएगा। मैं बता दूँ, बहुत सारे भिक्षुओं से मिल चुका हूँ, बनते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। ये सबसे बड़ी गलत। धम कैसे फैलेगा? धम तभी तो फैलेगा जब लोगों में जाएगा, हैं? धम का प्रचार तो करते नहीं है कोई भी, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो इसलिए जगह जगह चलना। भगवान बुद्ध ने भी तो 45 साल पैदल चल चल के धम सिखाया लोगों को। तो जगह जगह अब आपने इतनी सारा ज्ञान, मुझे मेरी आपकी पहली मुलाकात है। अच्छा। हाँ जी, मैंने अभी आपको पहले यहाँ जो है यहाँ जो सुराने में थे, तो वो कन्हैया लाल बाबू जी एक्सपायर हो गए थे, तो जब आप निकल गए थे, बनते के नियम, बनते के कानून सब कुछ करने के बाद में भी बनते जब तक घर से नहीं निकलते, भाई किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो दम कैसे फैलेगा? बाबा साहब की विचारधारा पर सब लोग कर रहे हैं। लल्लू हमारे पास बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो उसका आज तक मैसेज किसी को नहीं मिल रहा। मैसेज एक हफ्ते पहले मिलना चाहिए। तो बात अलग है। जो हमारे मास्टर जी हैं नरेंद्र जी, आप अपना नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा जो संपर्क नंबर है, संपर्क सूत्र है, वो है 9756591036, और दूसरा नंबर है मेरा व्हाट्सएप वाला 62 है 61 है 18 और 93 98, ये दूसरा नंबर है जी। ये दोनों ही नंबर मेरे सब संपर्क सूत्र बिहार पे मिलते हैं। हाँ, बुध बिहार पे मिलते हैं 24 घंटे। जी जी। हाँ, कोई किसी भी समय 24 घंटे में आप कभी भी फ़ोन करेंगे तो आपको जवाब तुरंत ही मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ बनते धमपाल जी थे। धमपाल जी है ना आपका नाम? हाँ जी। सौंदे में बुद्ध विहार है और उसमें आप सब लोग आइए। विपश्यना के लिए हमारे पूज्य बनते पहली बार जो है सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं, इतना ज्ञान लेने के बाद में, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले 27 बुद्ध पहले भी हुए थे। वो जैसे पैदा हुए ना, ऐसे ज्ञान लेकर दुनिया से चले गए। 28वें बुद्ध को इस समय बुद्ध कहा गया है। तो चीवर धारण करो तो धमकी देश न देना जो है मीडिया के माध्यम से वैसे उसे देवें, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और कॉन्टैक्ट करेंगे। बत्ते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदामी।